क्या आपके माइंड में भी ये सवाल आता है कि इतना हार्ड वर्क और ट्रेनिंग करने के बावजूद हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ रही है? ये बोलना गलत नहीं होगा कि आपका ज़्यादा ट्रेनिंग करना ही आपकी परफॉर्मेंस ना आने का कारण है, जिसे हम ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम क्या होता है, कैसे डीलोडिंग वीक आपको हेल्प करता है आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। पहले बात करते हैं ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम के बारे में। बहुत से एथलीट और कोचेस का मानना ये है कि ज़्यादा ट्रेनिंग करना मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बहुत लंबे टाइम तक आपका ट्रेनिंग लोड और रिकवरी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तब उसको हम ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में काउंट करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जितना ट्रेनिंग लोड आप बॉडी को देते हो उसके इक्वल कम रिकवरी टाइम देने से आपकी बॉडी में ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम क्रिएट होता है, और यही कारण बनता है आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ना आने का। 2022 में जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस, हाई रिस्क ऑफ इंजरी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में डिक्लाइन देखा गया है। इसलिए ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम से बचने के लिए आपको डीलोडिंग वीक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि डीलोडिंग वीक होता क्या है और कैसे काम करता है। डीलोडिंग वीक एक ऐसा वीक होता है जिसमें हम प्लान्ड वे में बॉडी को रिकवरी का टाइम देते हैं। इस वीक में आप अपनी ट्रेनिंग को 5 से 7 दिनों के लिए कम कर देते हैं ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर एंड रीजनरेट कर सके। डीलोडिंग वीक में आप अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी और वॉल्यूम को मैनिपुलेट करते हो, जिससे आपकी बॉडी पुराने दिए हुए ट्रेनिंग लोड को पॉजिटिवली अडेप्ट करके ग्रोथ फेज में जा सके। 2023 की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी एंड परफॉर्मेंस की स्टडी के अकॉर्डिंग जो एथलीट डीलोडिंग वीक को फॉलो करते हैं उनकी स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस उन एथलीट से ज़्यादा होती है जो एथलीट लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं और डीलोडिंग वीक को अपने ट्रेनिंग प्लान में ऐड नहीं करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए कि रिकवरी कैसे हेल्प करती है आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, आपको थोड़ा सा सुपर कंपनसेशन थ्योरी के बारे में भी जानना होगा। सुपर कंपनसेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम सही ट्रेनिंग लोड और प्रॉपर रिकवरी टाइम बॉडी को देते हैं तो हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का ग्राफ ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ट्रेनिंग लोड देने के बाद आपकी बॉडी फटीग जोन में चले जाती है। अगर इस टाइम पे आपकी बॉडी को ऑप्टिमल रिकवरी टाइम दिया जाएगा तो आपकी बॉडी उस लोड को पॉजिटिवली अडेप्ट करके नेक्स्ट ट्रेनिंग लोड लेने के लिए रेडी होगी। बट अगर बॉडी को प्रॉपर रिकवरी टाइम नहीं दिया जाएगा तो आपकी बॉडी फटीग जोन में ही रह जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय और कम हो जाएगी। इसलिए परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लोड एंड रिकवरी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको डीलोडिंग वीक को फॉलो करना होगा। अब बात आती है कि आप डीलोडिंग वीक को कैसे प्लान करें। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, बट जो मोस्टली मेथड यूज होता है वो ये है कि आप 3 वीक तक कंटिन्यू लोड को इंक्रीज करते हो एंड 4th वीक में जाकर आप उसे डीलोड करते हो। बट कई कोचेस इसे डिफरेंट वे में भी फॉलो करते हैं। वो 4th वीक तक लोड को इंक्रीज करते हैं एंड 5th वीक में जाकर डीलोड करते हैं। ये मेथड्स डिपेंड करते हैं कोचेस एंड एथलीट्स के ऊपर कि उनको कौन सा मेथड ज़्यादा सूट करता है। डीलोडिंग वीक प्लान करने के लिए आप 3 मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट है रिड्यूस टोटल ट्रेनिंग लोड। इसमें आप पूरे वीक का ट्रेनिंग लोड कैलकुलेट करके उसका 50 से 60% तक लोड रिड्यूस कर सकते हो। जैसे अगर आप लास्ट 3 वीक से ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करते आ रहे हो, अब 4th वीक जो कि डीलोडिंग वीक है उसमें आप टोटल ट्रेनिंग लोड का 50 से 60% कम कर दो। सेकंड मेथड है रिड्यूस ट्रेनिंग वॉल्यूम। इसमें आप अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखते हुए ट्रेनिंग वॉल्यूम को कम कर सकते हो। जैसे आप अपनी ट्रेनिंग में नंबर ऑफ रेपिटेशन और सेट्स को लोडिंग वीक के मुकाबले कम कर दो, जिससे डीलोडिंग वीक में आपका टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा। थर्ड मेथड है रिड्यूस ट्रेनिंग इंटेंसिटी। इसमें आप अपनी ट्रेनिंग की वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखते हुए ट्रेनिंग इंटेंसिटी को लो कर सकते हो। जैसे आप लास्ट 3 वीक से ग्रेजुअली इंटेंसिटी को बढ़ाते आ रहे थे, तो अब डीलोडिंग वीक में आप इस इंटेंसिटी को 10 से 20% तक कम कर सकते हो। ये 3 मेथड्स को फॉलो करके आप अपना डीलोडिंग वीक प्लान कर सकते हो। बट ये मेथड्स डिफरेंट स्पोर्ट और डिफरेंट एथलीट्स की नीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये चीज़ आपका कोच डिसाइड करेगा
कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सूट करेगा। तो नेक्स्ट टाइम अपना ट्रेनिंग प्लान डिज़ाइन करते हुए डीलोडिंग वीक को ज़रूर ऐड करें और अपनी परफॉर्मेंस को हाई लेवल पे लेके जाएं।